लंबे समय से लंबित वित्तीय लाभों को लेकर हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स अब आंदोलन के रास्ते पर उतर आए हैं। सोमवार को पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किए गए। इसी कड़ी में ऊना के म्यूनिसिपल पार्क में भी बड़ी संख्या में पेंशनर्स एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए अपनी मांगे उठाई। पेंशनर्स का कहना है कि उनके मेडिकल बिल, महंगाई भत्ता और अन्य वित्तीय लाभ लंबे समय से लंबित पड़े हैं, जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि कई बार सरकार के समक्ष मांगे रखने के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज करते हुए प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भी सौंपा गया। तो इस धरना प्रदर्शन में 18 संगठन इकट्ठे होकर के शामिल होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है कि 1/1/16 से लेकर के जनवरी 22 तक जो हमारे पेंशनर बंधु रिटायर हुए हैं उनको जो वेतन में संशोधन हुआ था उसके मुताबिक कोई पैसा नहीं मिला और पेंशनर्स के 5-10 लाख से लेकर के 60-60, 70-70 लाख रुपए तक बकाया पड़ा हुआ है 16 से लेकर के 21 तक। अगर वो पैसा उनको मिल जाता तो आज तक बैंक में भी रखते तो भी दुगना हो जाता। और वो सबसे ज्यादा पीड़ित लोग हैं और बहुत सारे तो उनमें से बेचारे इतने निराश हैं, उनकी बुरी हालत है और कई तो बेचारे परलोक भी सुधार गए। ऐसी सरकार निकम्मी है कि पहले वालों को दे दिया, उसके बाद वालों को दे दिया, उनको नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो उनके इसके लिए हम बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही जो 70 से जो कम उम्र वाले हैं उनको भी कुछ नहीं मिला है, तो उसके लिए भी सरकार अभी कुछ नहीं कर रही है। तो डीए हमारा 13% हमारा डीए रहता है, डीए की किस्तें रहती हैं 146 महीने का जो बकाया है डीए का वो अभी तक रहता है, सरकार ने नहीं दिया। इसी तरह मेडिकल रिइंबर्समेंट लोगों के कोई लगभग 20 करोड़ रुपए के सरकार की ओर पड़े हुए हैं, सरकार कोई पैसा नहीं लोगों को दे रही। 5-5, 10-10 लाख रुपया लोगों का डीए का मेडिकल रिइंबर्समेंट का पड़ा हुआ है। तो इसी तरह जो हमारे एचआरटीसी के पेंशनर भाई हैं उन बेचारों को पेंशन का पता ही नहीं कब मिलनी है। कभी 20 को मिल रही, कभी 25 को मिल रही, कभी मिल रही, कभी 2-2 महीने की मिल रही है। ये बिल्कुल बहुत ही ज्यादा उनके साथ बड़ी भारी बेइंसाफी हो रही है और बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका परिवार पेंशन पर ही चल रहा है, बेरोजगारी है, लोग बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, पेंशन पर परिवार चल रहा है, वो कैसे अपने परिवार का गुजारा करें, क्या करें। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी सरकार मांगे नहीं मानती, आज के प्रदर्शन के बाद अगर हमारी सरकार जो है बजट में इसका प्रावधान नहीं करती हमारी मांगों का, तो 30 मार्च को हम शिमला में जाकर के विधानसभा का लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखें। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त
नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।